उन्होंने मुझको बताया कि पिछले जन्म में तुम नचिकेता थे। अच्छा, आप उन्होंने उसी को थोड़ा सा पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आज के संत और पुराने संत हैं, बात संतों की नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की आप बात कीजिए। ये आत्मा जब इसको यातनाएं देने के लिए नरक में ले जाया जाता है, 100 बार इसको काटा जाता है, 100 बार काटा जाता है, फिर से साबित कर देते हैं। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म अवश्य होता है, मुसलमानों का भी होता है, बहुत से मुस्लिम भाइयों का भी हमने इंटरव्यू लिया है। तो अभी एक, अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। अभी जैसे मुसल लेकिन मैं भी उसी समाज में रहता हूँ जिसमें आप रहते हैं। जी, हमारे वेद में कहाँ है मूर्ति की पूजा? वैदिक। हाँ, लेकिन आपने जब वेद पढ़ा ही नहीं है मैंने नहीं पढ़ा। तो बस आपको पता भी नहीं। हम सभी ने बचपन में ये याद किया है नहीं, ये मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः। बिल्कुल, इसका अर्थ अर्थ शायद से आप बता सकते नहीं हैं? पता। तो फिर जब अर्थ ही पता नहीं तो हम काहे के पढ़े लिखे हैं? नहीं, सही। अब शिव जी की पूजा करेंगे? अरे साहब, इनसे भी नहीं हो रहा, पीर बाबा की पूजा करेंगे। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से ही है। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। मैं वैभव शंखधार। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात संत सतपुरुष बाबा फुलसंधे वाले। इनसे हम कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे। आज गुरुजी के साथ हमें बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। हम कुछ बातें करेंगे गुरुजी से, और मैं कुछ तीखे सवाल भी करूंगा गुरुजी से। मैं, अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा नहीं प्रार्थी। नहीं, रोज ऐसा ही होता रहता है। गुरुजी, आजकल बहुत संत हैं, तो हम किसी सत्पुरुष को, किसी संत को सही मायने में किस तरीके से पहचाने? एक आम आदमी कैसे पहचाने कि हाँ, ये संत है? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो अनंत अंतरिक्ष की तरह एक है। जिस तरह से अंतरिक्ष में असंख्य असंख्य लोक विचरण करते रहते हैं, ऐसे ही उस पर ब्रह्म में असंख्य आत्माएं, असंख्य लोक लोकांतर, असंख्य आकाश गंगा और ब्रह्मांड, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, उस प्रभु में विचरण करते रहते हैं। तो आपने अपना नाम बताया, पहले मैं आपके नाम को दोबारा से सुनना चाहता हूं ठीक से। वैभव शंखधार। वैभव शंखधार। जी शंखधार यानी विष्णु जी? जी। या आप क्या समझते हैं इससे? मैं तो, अपना सरनेम ही है जो गोत्र, से मिलता है। गोत्र 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 का अगस्त है। अगस्त गोत्र। जी। तो अगस्त मुनि हुए हैं और हमारे वशिष्ठ मुनि हुए। हमारे जो पुराण हैं उनमें ये आता है कि अगस्त मुनि तो वरुण देवता के पुत्र हैं और वशिष्ठ मुनि विष्णु के पुत्र हैं, और दोनों की माता एक है। अच्छा। दोनों की माता एक हैं, और उनकी ऋचाएं ऋग्वेद में भी हैं उन माता की। उन माता का नाम है उर्वशी। अच्छा। उनका सिद्ध पीठ बद्रीनाथ में है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरे साथियों ने, हम लोगों ने मिलके जो देवताओं का प्राचीन इतिहास है उस पर दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि वहां का मैं विद्यार्थी रहा हूं और अब भी विद्यार्थी हूं। मैंने सुना कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक जो है देहरादून से है, कुछ जी इसके जी। बारे में बताइए। हाँ, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो जो उर्वशी हैं
उनका सिद्ध पीठ बद्रीनाथ में है, हम वहां गए भी हैं। और ये अप्सरा जो देवियां होती हैं, अप्सराओं को लोग पता नहीं किस दृष्टि से समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अप्सराएं केवल नृत्य और गायन में ही निष्णात नहीं होती थी। ब्रह्म विद्या, अच्छा। ब्रह्म विद्या में जो ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी जिनको हम बोलते हैं, या जिनको हम सावित्री भी बोलते हैं, अच्छा। और सावित्री को ही गायत्री भी बाद में कहा जाने लगा। और जो सामवेद में जिन गायत्रियों का गायन होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भारत की जो गौरवपूर्ण परंपरा है वो ये है कि केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है। मातृ देवो भव, सबसे पहले देवताओं में माता को देवता का है, मातृ देवो भव, दोबारा पितृ देवो भव, फिर आचार्य यानी गुरु देवो भव। ये तीन देवता हमारे यहाँ प्रथम माने जाते हैं। माता को सरस्वती माना जाता है, वो बच्चे को बोलना सिखाती बिल्कुल है, बिल्कुल ज्ञान सिखाती है। प्रथम गुरु माता ही माता है, और वो वेद के मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः ज्यादातर हमारी माताओं ने माता है। हमें बचपन में सिखाए हैं। पिता तो संसार की व्यवस्था में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपना कार्य करते हैं, उनका दायित्व सूर्य की तरह प्रचंड होता है। बिल्कुल। लेकिन माता जो है वो बड़ी ममता की छाया रख के बच्चों के साथ में उनको सरस्वती का वो जो कहना चाहिए रोल है जी, उसको निभाती है, फिर लक्ष्मी की तरह पालन वो करती है। तो माता प्रथम देवता है। तो आप एक महान परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने अध्ययन किया है अपने विषय में प्राचीन देवताओं का इतिहास, और हमारे वेद में 29 ऋषिकाएं हुई हैं, माताएं हुई हैं, ऋषि माताएं, जिनकी ऋचाएं चारों वेदों में पाई जाती। अच्छा जी। और वेदों का भी भाष्य, चारों वेदों का भाष्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और YouTube पे वो पड़े हुए हैं, आप उनको सुन भी सकते हैं। तो शंखधार जहां बात आती है तो ये हम विष्णु से इसका अर्थ लेते हैं, और सांख्य दर्शन के ऋषि अपने कपिल मुनि भी हैं, तो उनसे भी ये ज्ञान एकेश्वरवाद का और तत्व ज्ञान जिसको कहेंगे कि 5 तत्व हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 25 प्रकृतियां हैं, इस तरह से ये ज्ञान हमें आत्मा का प्राप्त होता है। तो अब जो प्रश्न आपने शुरू में किया था वो बताएं। मेरा प्रश्न सबसे पहले तो गुरुजी यही है कि हिंदुस्तान में संत परंपरा बहुत महान है और बहुत ही विख्यात रूप से है, लेकिन कुछ संत हैं जहां पर विरोधाभास भी होता है हमारी इस प्राचीन संस्कृति को लेकर। तो एक आम व्यक्ति, एक आम जनमानस कैसे उन संतों में पहचान करे कि हाँ ये सही मायने में सही संत हैं? मैं शुरुआत करता हूं सतयुग से। हमारा युग है कलयुग। हमारे सनातन धर्म में 12 आचार्य ऐसे माने गए हैं जिनको उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। जी। उनमें प्रथम है ब्रह्मा, जो कि वेदों के उद्गाता माने जाते हैं। दूसरे
आचार्य हैं ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक ऋषि, जो 4 छोटे छोटे ऋषि अच्छा जी। और तीसरे हैं कैलाशपति महादेव शिव। महादेव। वेद में महादेव परमात्मा को कहा गया, शिव भी परमात्मा का पर्यायवाची है। अच्छा उनका मूल जो नाम है वो विशालाक्ष है। तो शिव, जिसको हम कैलाशपति शिव कहते हैं, उनके 2 विवाह हुए, यानी उनका शरीर मनुष्यों जैसा ही था। प्रथम विवाह यहां हम हरिद्वार में कनखल में बैठे हैं, ससुराल में दक्ष जी प्रजापति की पुत्री सती से हुआ पहला विवाह जी जी। और वो यज्ञ में जल के खत्म हो गए। दूसरा विवाह उनका उत्तराखंड में त्रिजुगी नारायण है, आपने नाम सुना होगा जी, त्रिजुगी नारायण। जी वो कश्यप ऋषि का आश्रम हुआ करता था। ये हमने रिसर्च किए हैं। और पूरे आप हिंदुस्तान के मॉडल पे कहीं ये नहीं पा सकते कि राजा हिमाचल का राज्य कहाँ था। लोग हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोगों ने वहाँ के हिमाचल वालों से भी पूछा, जो पुरातत्व वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में जो पुरातत्व वाले, उनसे भी पूछा। पुरातत्व वाले उत्तराखंड के जो इसमें है आपके देहरादून में, जी उनका हेड ऑफिस है, जी उनसे भी पूछा। कहीं बजट में उनका मॉडल पे कोई स्थान नहीं है कि वो वहां के राजा थे, यहाँ के थे, यहाँ के थे। अच्छा हिमाचल जो अभी वर्तमान में स्थिति है वो वहां नहीं थे, यानी उसका रिकॉर्ड पुरातत्व पे नहीं है। अच्छा। जैसे कि प्रजापति दक्ष का रिकॉर्ड तो सबको पता है, वो यहाँ थे जी हैं जी जी तो फिर ये देव सत्ताओं के द्वारा हमें प्राप्त ज्ञान मिला कि उनका राज्य, हिमाचल राजा का हेमवान जिनका नाम था, उनका राज्य त्रिजुगी नारायण के पास में एक पर्वत चमकता है कोटागढ़ जी। कोटागढ़ के वो राजा हुआ करते थे, राजा हिमाचल, राजा हिमाचल या हेमवान हिमवान। या हेमवंत भी उनका नाम था। अच्छा और उनकी बेटी थी पार्वती। पार्वती। और जिस समय ये महादेव शिव, शिव ही कहेंगे हम, जी विशालाक्ष के नाम से कोई जानेंगे नहीं उनको। अच्छा विशालाक्ष भी विशालाक्ष का मुख्य नाम विशालाक्ष ही था शिव का। अच्छा हाँ मैंने भी पहली बार ही सुना, थोड़ा सा हाँ, तो जानकारी। वो शोध नहीं है ना, जानकारी नहीं है। और हम अपने सनातन धर्म में इतनी गहराई से जाते भी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हम्म? ये कमियां हैं हम लोगों की। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें रिसर्च, बिल्कुल ऐसे विषय पे हमें अवसर प्राप्त हुआ परमेश्वर की कृपा से। तो उनका नाम था विशालाक्ष, उनके पिता का नाम था अग्निश्वात। अच्छा शिव के पिता का नाम, विशालाक्ष के पिता का नाम अग्निश्वात था। और उनका राज्य श्रीलंका में था। श्रीलंका में, श्रीलंका, जो कि अब जिसको एडम्स पीक बोलते हैं, हाँ हाँ वहां उस एडम्स पीक पे भी जाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां शिव का चरण चिन्ह बना हुआ है, जहां से वो पूरे श्रीलंका के राज्य को कंट्रोल करते थे, संचालित करते थे। उनके बाद में, शिव के बाद में, वो राज्य उन्होंने पुलस्त मुनि के पुत्र विश्रवा को मांगने से दे दिया, दक्षिणा में जी, जिन्होंने अपने पुत्र कुबेर को वो राज्य दिया है जी। तो फिर वहां का राजा कुबेर हो गया। तो हम बात ये कर रहे थे कि जिस समय में इनका पहला विवाह दक्ष पुत्र से हुआ था, तब जो सप्तऋषि थे, वे सारे के सारे सप्तऋषि प्रजापति के दामाद थे और घर जमाई थे। अच्छा उन्होंने उनको अपने प्रभाव में लेके, प्रजापति दक्ष कोई ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं थे, बहुत विद्वान, ब्रह्मा के पुत्र। और बस थोड़ा उनका शिव से विवाद था,
इस वजह से उनका पतन हो गया। नहीं तो वैदिक पद्धति और जो आपके 16 संस्कार जी जो हमारे सनातन धर्म में है और सभी ब्राह्मण लोग जानते हैं उनको, उसका जो प्रादुर्भाव हुआ 16 संस्कार का, वो प्रजापति दक्ष से हुआ। अच्छा उन्होंने किए थे, वो प्रारंभ उन्होंने किया। मनुष्य समाज को वो उच्चता में ले जाना चाहते थे। अच्छा और पहाड़ में आज भी आप देखिए मांस, मदिरा और वेद धर्म के विरुद्ध आचरण लोगों का आप देख सकते हो। हाँ, बलि प्रथा है। बलि प्रथा है, बहुत सारी चीजें हैं, कुरीतियां हैं, जी जी जी। हैं? तो ये कुरीतियां उस समय में थे। मैं ये कह रहा हूं कश्यप मुनि भी उनके दामाद थे, अच्छा दक्ष के। अच्छा और उनकी बेटी, 13 बेटियां कश्यप मुनि के घर में थी। हाँ और एक बेटी थी अदिति, छोटी, जिससे 12 आदित्य पैदा हुए। उनमें सबसे छोटे विष्णु थे। विष्णु का मूल नाम उपेंद्र था। अच्छा विष्णु इनका टाइटल था। अच्छा हाँ, वेद में परमात्मा का एक पर्यायवाची नाम विष्णु है। सर्वव्यापी कण कण में समाया हुआ जो परमात्मा है उसको विष्णु कहते हैं। तो और विश्व का अणु, जिस अणु मात्र से वो ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उस विश्व के उस कण को भी विष्णु कहा जाता है जी। ये साइंटिफिक वे में हाँ, बात साइंटिफिक, करें तो ये विज्ञान है। हमारा बिल्कुल वेद विज्ञान। जो है विज्ञान है। जी। हमारे ऋषि मुनि कोई अनपढ़ या ऐसे गंवार लोगों में से नहीं थे। जी जी वो महान वैज्ञानिक थे और रिसर्च उन्होंने बहुत, जगत के उपकार के लिए बहुत कार्य किए। तो मैं ये कह रहा हूं जब सती की मृत्यु हो गई, जी। वो जल गई यज्ञ में, तो शिव बैरागी हो गए। बहुत कष्ट, बहुत दुख उनको हुआ। तो वो इधर उत्तराखंड में निकल गए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से आगे एक पर्वत चमकता है, मेरू पर्वत। जी वहां पे काक भुषंडी का आश्रम था। अच्छा काक भुषंडी नाम जी सुना जी होगा जी आपने। जी 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 तो लोग उनको कौवा समझते हैं। कौवे नहीं थे, वो नहीं, ऋषि थे, ऋषि थे। अमर ऋषि थे। जी 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 और वो वेदों के व्याख्याता थे। जी जी वेद परंपरा से संबंधित वो ऋषि थे, क्योंकि उस समय में तो त्रेता का समय था वो दक्ष का, जी और सतयुग का अंत हो रहा था और ये त्रेता युग उस समय में था। तो बहुत समय तक शिव उस बैरागी अवस्था में उनके आश्रम में रहे। वहां वो यज्ञ और ये सब करते थे काकभूषण। फिर उनका परिचय परिचय क्या, वो आ, जो कश्यप ऋषि थे वो भी उनके दामाद थे, दक्ष प्रजापति। दक्ष के। और ये भी उनके दामाद थे, शिव भी। यानी आपस में साडू 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 थे भाई। जी। जी तो अब उन्होंने सोचा, देखा ये जो विशालाक्ष शिव है, ये तो बहुत इसकी गंभीर हालत है, डिप्रेशन में चले गए। आज की भाषा में कहें, बिल्कुल बिल्कुल। हैं, डिप्रेशन में चले गए। जी। तो वो क्षेत्र था हिमाचल का, जहां अच्छा त्रिजुगी नारायण में इनका आश्रम था, कश्यप ऋषि का। जी जी तो इन्होंने बात की उनसे, हिमाचल से तुम्हारी बेटी है, पार्वती है, बहुत धर्मात्मा है, तपस्वनी है, और इसका विवाह तुम शिव से कर दो। हाँ, इनसे कर दो। तो वो भी चाहती थी, पार्वती भी चाहती थी, तो उनका विवाह वो उनसे हो गया। जिस हवन कुंड के चारों तरफ यज्ञ कुंड आज भी वो प्रज्वलित है। हाँ, मैंने सुना है जो यात्री वहां जाते हैं शुभ मानते हैं, वहाँ विवाह करना भी। वो शुभ तो मानते हैं जी वहां प्रसाद रूप में वो उसमें लकड़ियां डालते रहते हैं यज्ञ कुंड में, जिससे वो अग्नि चेतन बनी रहे। तो वहां शिव पार्वती के फेरे हुए, तो दूसरा विवाह हुआ था। तो अब आपका प्रश्न था कि आज के संत, जी जी हम्म जी हम
लोग ब्रह्म पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, देव पुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं। हमारा आचरण उन जैसा है तो हम ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, संत भी हैं? जी। और उनसे विपरीत है तो हम कुछ भी नहीं हैं। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं। धर्म आचरण तो सभी के लिए है, केवल उनके लिए नहीं जिन्होंने लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली। केवल सन्यासियों के ही लिए थोड़ी होता है, पूरे विश्व के लिए धर्म आचरण होता है? बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को वेद के अनुसार परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। अपने महापुरुषों, देवगणों का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और 12 आचार्य मैंने बताए हैं। आचार्य यानी जिनका उच्च आचरण है, उनको हमारे यहाँ आचार्य अच्छा। कहा जाता है, जो सबको, पूरे समाज को आचरण करके दिखाता है। केवल मुंह से लेक्चर नहीं देता कि यूनिवर्सिटी में आप चले गए गुरुकुल कांगड़ी में और वहां आपने लेक्चर दे दिया स्टूडेंट्स को और काम पूरा हो गया। नहीं, शराब पी के आचार्य जा रहा है, सिगरेट वहां शिमला यूनिवर्सिटी में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में हम गए, हमारा कुछ वो था वहां पे, तो वहाँ जो प्रोफेसर हैं वो क्लास में सिगरेट पी रहे और लेक्चर दे रहे हैं। तो ये आचरण आचार्यों का नहीं होता। तो इन 12 आचार्यों ने, उनमें सनकादिक ऋषि भी थे और सुखदेव मुनि भी थे, नारद ऋषि भी थे, हैं? और प्रहलाद भी थे, और प्रहलाद के पौत्र जो राजा बलि हुए हैं वो भी थे, राजा जनक भी थे, और मनु महाराज भी थे, भीष्म पितामह थे, कपिल मुनि थे। ये 12 आचार्य ऐसे हुए हैं जिनको ईश्वर का साक्षात्कार तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा में हुआ। और यमराज थे। अच्छा। यमराज जो वैवस्वत यम कहे जाते हैं, विवस्वान के पुत्र हैं, जिनको सूर्य कहा जाता था उस समय। ये सूर्य नहीं जो आकाश में चमक रहा है, अच्छा। नहीं, ये तो अलग पिंड है। हाँ। कश्यप ऋषि के पुत्र थे विवस्वान। अच्छा। देखिए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत यम है, यम के हुए वसु, और वसुओं के जो प्रथम वसु थे धरदेव, धरदेव के 11 रुद्र हुए, 11 रुद्रों में 7वें विशालाक्ष शिव हुए। ये इनकी वंश परंपरा थी। ये आपने बहुत अलग सी बात मुझे अलग नहीं, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है जो हमें और हमारे ब्राह्मणों को जरूर ज्ञात होनी चाहिए। और इसका मैं पता आपको बताता हूँ। देव संगीता, देव संगीता पुस्तक है, आपको किसी मतलब विश्वविद्यालय में या लाइब्रेरी से उपलब्ध हो जाएगी, आप उसमें देखें। वीरभद्र हैं आपके ऋषिकेश में। अच्छा। जी। वीरभद्र भी उन्हीं रुद्रों में आते हैं। हाँ, 11 रुद्रों में से एक है। 11 में से हैं जी। तो ये ऐसे ये परंपरा आती है, यम की परंपरा से होते हुए ये शिव आते हैं, और शिव के पुत्र गणपति हुए और कार्तिक स्वामी हुए। मैं अलग इसलिए बोल रहा हूँ गुरुजी इस बात को, हमने शोध कार्य किया है, हमने रिसर्च किया है। नहीं, मैं उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा कि हमने तो पढ़ा नहीं है, हम आम लोग हैं, हमने नहीं पढ़ा है, हमें ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान मिलता है गुरुओं के थ्रू, जो हमारे आसपास संत और ये पंडित वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ, संत वो हैं, आचार्य वो हैं जो उन 12 आचार्यों को अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मुझे आपकी बात सुन के ये लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट जग रहा है आपकी बातों से, कि मुझे लग रहा है जैसे अभी आपने मुझे बोला सूर्य वो नहीं, कि वो तो एक पिंड है। वो पिंड है, वो एक पिंड है। चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा का जन्म प्रयाग में हुआ जी, प्रयागराज में। चंद्रमा अत्रि मुनि का पुत्र था, वो पुत्र है। तो ये चंद्रमा पुत्र थोड़ी था, ये भी एक पिंड है, ये तो पिंड है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। उनका जो लड़का था अनसुईया और
अत्रि मुनि का। अच्छा। वो तो है अत्रि मुनि और अनसुईया का बेटा चंद्रमा था, दत्तात्रेय थे और दुर्वासा थे। ये तीनों सगे भाई थे, लेकिन तीनों में बहुत स्वभाव में अंतर था। लेकिन आसपास के जो हमारे ब्राह्मण हैं या पुरोहित वगैरह जो पूजा पाठ कराते हैं, वो चंद्रमा को सूर्य को इसी से जोड़ देते हैं, जिन्हें तो आप पिंड कहते बताओ ये पिंड हैं। बस व्यक्ति कैसे हो मैं सकता इसलिए मैं कह है? रहा हूँ कि आपकी बातें सुन के मेरे को ना इंटरेस्ट जग रहा है, और ये मुझे सही भी लग रही है कि नहीं, सही साइंटिफिकली लॉजिक तो अगर हम होना देखें। चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। और मृत्यु के देवता भगवान यम 19 वर्ष की अवस्था में मेरी आत्मा को शरीर से निकाल के परलोक में ले गए थे। ये थोड़ा सा वो बताएं, मृत्यु के देवता हैं। इस हैं? पर थोड़ा सा अब बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, जी। हमारा पूरा जो थीम है इसी पे आधारित है। उन्होंने मुझे दिखाया मृत्यु क्या होती है। ये पड़ा शरीर और ये खड़ी आत्मा, अच्छा। ऐसे उन्होंने दिखाया। नचिकेता को भी उन्होंने यही दिखाया था, और उन्होंने मुझको बताया कि पिछले जन्म में तुम नचिकेता थे। अच्छा, आप उन्होंने नचिकेता। मुझे बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया था, और जो ज्ञान कठोपनिषद में आज भी लिखा हुआ है। और वो कठोपनिषद हमारे यहाँ आश्रम में, फलसंदा आश्रम में प्रतिदिन उन मंत्रों से यज्ञ होता है। अच्छा। वो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का उपनिषद है जी। तो मैं बता रहा हूं, रात्रि का समय था और मैं लेटा हुआ था छत पे। 5 मई की वो रात्रि थी, और मैंने देखा एक सितारा तेज चमक रहा और वो धीरे धीरे निकट आ रहा। तो वो पास में सितारा है, तो मैंने देखा वो मृत्युदेव यम है, अपने वाहन पे सवार। और वो ऐसे उतर गए जैसे कोई विमान उनका उतरता है, और उन्होंने ऐसे हाथ किया, कुछ किरणें मेरे ऊपर छोड़ी और मेरी आत्मा शरीर से बाहर। अच्छा। शरीर ये मृतक, डेड, और मेरी आत्मा सूक्ष्म शरीर ऊपर वायु में खड़ा है। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसने तुमको बुलाया है, जिससे तुम्हें दिखा दें कि आसमानों में दूसरी दुनिया में क्या क्या है, और उसका वर्णन तुम वापस आके संसार में कर सको। ये अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है, ये बताया उन्होंने। अच्छा, यम के ऊपर भी मृत्यु के कोई पार ब्रह्म देवता है? मृत्यु के देवता पार ब्रह्म नहीं है, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर अलग है। टोटल ईश्वर जी, है, अच्छा। परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं ना ठीक 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 ठीक। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। अच्छा परमात्मा किसको कहेंगे? अच्छा अच्छा। आप बताओ, परमात्मा किसको जिसके मानते हैं? जिसके अंडर में सारे देवता वगैरह सब अधीन हैं, जिसके। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। कक्षा 3-4 में हम पढ़ते थे, जी जी आपने पढ़ा जी होगा। जी 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 है? जी। जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो कण कण में व्यापक है, उसको हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने कहा जो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसने हमें आज्ञा दी है कि हम तुम्हें लाएं और तुम्हें दिखाएं। तो वो हमें ले गए, सितारों में को निकाल के ले गए, और स्वर्ग भी उन्होंने हमें दिखाया, नरक भी दिखाया। नरक में बहुत भयंकर आत्माओं को यातनाएं दी जा रही थी, वो भी दिखाया। अच्छा। किस कारण से क्या यातना दी जा रही, वो भी उन्होंने दिखाया। एक एक बात बहुत डिटेल से उन्होंने बताई। फिर जो पंखों वाले फरिश्ते होते हैं, उनसे भी मिलवाया, जो नारायण विष्णु हैं, जो महादेव हैं, और जो ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्म ऋषि हैं, इन सब से उन्होंने हमें मिलवाया। और कहा पार ब्रह्म परमात्मा जो है, अब उसकी तरफ चलो। तो अनंत प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ओंकार की ध्वनि भी वहां होती थी। और बहुत रोशनी के पर्दों को पार करके हमने देखा एक कोई पुरुष जैसी स्पष्ट आकृति नहीं है, अच्छा। तो रोशनी के पीछे कोई बैठे। और वहां ये मंत्र होता था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू एक है, अच्छा। तू ही सत्य है, तेरा नाम जपने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं,
परमात्मा के लिए। ये मंत्र वहीं से आया। वहीं से हाँ मुझको प्राप्त हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। संसार में जो लोग पाप कर्म करते हैं उनको जीते जी और मरने के बाद दुख और नरक भोगने पड़ते हैं। सबसे जाके कहना लोग उस सृजनहार की स्तुति करें जिसने देवताओं को भी रचा है, उनके लिए स्वर्ग बनाया, मनुष्यों के लिए पृथ्वी बनाई, पशु पक्षी 84 लाख योनियां जिसने बनाई है, वही सबका एकमात्र ईश्वर है। उसका कोई आकार या निराकार? ज्योति स्वरूप प्रकाश हमारे अंदर कौन बोल रहा है? उसी का, जो बोल रहा है, उसी का अंश है। जो देख रहा है ये कौन देख रहा है? जो सुन रहा है ये कौन सुन रहा है? आत्मा जी। है। आत्मा के भीतर कौन है जो इनको चेतन करता है? कौन है जो इसको मृतक कर देता है? वो ही है। ठीक है। उसी को पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। तो तो मैं ये कह रहा हूं आज के संत और पुराने संत हैं, बात संतों की नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की आप बात कीजिए। हमारे यहाँ केवल उनको ऋषि या वो नहीं कहा गया आश्रमवासी जो सन्यासी होते हैं, जो 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते हैं उनको ब्रह्मचर्य आश्रम वाले कहा जाता है। विद्यार्थियों को कहते नहीं जी। तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन और विद्या अध्ययन और ईश्वर आराधना ये सब बचपन से सिखाया जाता था हमारे गुरुकुल में। जी। यज्ञ वेद पाठ ये सब जी। नहीं जी। तो उनका प्रारंभ यहाँ से होता था। कुछ अब वो परंपरा बिगड़ गई। अभी थोड़ी सी बात मैं और कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रस्त लोग हैं, हम तो ग्रस्त हैं, बड़ी मुश्किल से बालकों को पाल रहे हैं, ये सोचते हैं कि ऐसी बात कह के हम छूट जाएंगे, हमारा पीछा कर्तव्यों से छूट जाएगा। छूटने वाला नहीं। शिव भी तो ग्रस्त हैं, प्रभु राम भी तो ग्रस्ती थे, कृष्ण भी तो ग्रस्ती थे। 99% तो ये सारे लोग ऋषि मुनि देवता ग्रस्ती ही हैं, सन्यासी तो कुछ ही होंगे। हैं? तो आपका जो ग्रस्त है वो भी आश्रम है, उसमें भी आपको ऋषि मुनियों की तरह रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, साथ में ऋषियों की तरह रहना चाहिए, ऋषिचर्या का पालन करना चाहिए। एक ग्रस्त भी ऋषि की तरह होता है। फिर आता है 50 वर्ष के बाद 75 तक का। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर कि गृहस्थी के साथ में एक ऋषि आचरण किस प्रकार से होना चाहिए? कैसे? जैसे कि हम अपने घर को आश्रम जैसी व्यवस्था बनाएं, उसमें क्रोध ना करें, शराब ना पिए। घर का मुखिया ही शराब पी के घर में आतंकवादी की तरह घुसेगा, पत्नी से मारपीट करेगा, माँ बाप को गालियां बकेगा, तो क्या वो आश्रम माना जाएगा? है? बिल्कुल नहीं। नशे के इंजेक्शन लगाएगा, बिल्कुल नहीं। रिश्वतखोरी करेगा और व्यभिचार करेगा, अपनी पत्नी को धोखा देके 10 से संबंध बनाएगा। महात्माओं पे तो हर व्यक्ति उंगली उठा देता है। साव आशाराम, साव रामपाल महाराज, है साव राम रहीम, तुम भी तो उसी समाज के। तुम्हारे अंदर कितने प्रतिशत आशाराम जीवित है ये तो देखो। सही बात है। सही बात। आम आदमी को मौका मिले तो वो भी वैसा ही करेगा। चरित्रवान और चरित्रहीन ये दो चीज हैं। चरित्रवान व्यक्ति संसार का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। बिल्कुल है, उसको स्वर्ग के देवता भी पराजित नहीं कर सकते, और चरित्रहीन को स्वर्ग के देवता भी उसकी मदद के लिए आ जाएं तो उसको जिता नहीं सकते। तो हर एक व्यक्ति को महात्मा महान आत्मा वाला होना चाहिए। ये हमारा भारतवर्ष देवताओं का देश है, केवल लाल पीले रंग के कपड़े वालों को नहीं, हर एक व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। कुछ आप अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएंगे? मैंने सुना देहरादून से आपकी स्नातक हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, संगीत का भी। हाँ जी। मैं संगीत का विद्यार्थी रहा, और जो डीएवी कॉलेज है वहाँ आपका देहरादून में, जी,
वहाँ मैं संगीत का विद्यार्थी था और मैं सितार बजाता था, और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया और फिर इसमें पीएचडी वगैरह। अच्छा, तो आप आश्रम में रुद्र वीणा बजाते हैं थोड़ा सा वीणा और रुद्र वीणा में अंतर बता पाएंगे? वीणा देखिए कई प्रकार हैं वीणा के। एक तो सरस्वती वीणा है। अच्छा सरस्वती वीणा ऐसे लिटा के बजाई जाती है, अच्छा घुटनों पे रख के जी और ऐसे बजाते हैं। जी। और एक विचित्र वीणा होती है, उसमें 3 तुम्बे होते हैं, एक इधर बड़ा, 2 पास पास में, उधर दूसरी साइड में छोटे। जी वो विचित्र वीणा होती है। ये रुद्र वीणा, रुद्र शिव को कहा गया है। जी इसमें इधर का तुम्बा भी बड़ा और इधर का भी बड़ा, दोनों बराबर बड़े होते हैं। और क्योंकि ये भगवान रुद्रदेव शिव ने इसका निर्माण किया था, और जो रुद्रप्रयाग है वहां पर नारद ऋषि को और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को उन्होंने इस विद्या का ज्ञान दिया था। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी वो वीणा बजाने को मिल रही है, प्राप्त है। अच्छा, एक शंका गुरुजी मेरे मन में बार बार आती है। अ, वेद तो खैर नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्कूल में गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, और गृहस्थ जीवन में है, परिवार में जब कोई मृत्यु होती है गरुड़ पुराण का भी पाठ होता है। तो उसमें 2 बातें हैं जिनमें विरोधाभास महसूस होता है मुझे। क्या? कि जैसे गरुड़ पुराण की जो कथा पंडित जी ने सुनाते हैं, उसमें बताते हैं कि इस लोक से उस लोक की यात्रा होती है आत्मा की, जिसमें उसके कर्मों के हिसाब से उसे यातनाएं दी जाती हैं, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हाँ जी। और वहीं हम श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक पढ़ते हैं जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचे किले दंत्यापो नाशो शयति मारुता। कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो मन में एक शंका ये उत्पन्न होती है कि हम उनमें से किसको सही माने, कि वो फिर कौन सी ऐसी यात्राएं हैं जो आत्मा को कष्ट पहुंचा देती है? दोनों बातें सही हैं जी। दोनों बातें सही हैं। अब आप कहेंगे ये रात्रि हो रही है, ये सच है। मैं कहूँ नहीं, इसी समय दिन भी निकल रहा है, पृथ्वी ये के कैसे सच है? पृथ्वी के तो दूसरे ये विज्ञान में हमें जाना पड़ेगा, तो हम देखेंगे पृथ्वी के दूसरी तरफ दिन भी निकल रहा है। बिल्कुल। हमारे महापुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया है वो बिल्कुल सॉलिड ज्ञान है, पक्का। गरुड़ पुराण में जो ज्ञान विष्णु जी ने गरुड़ को बताया है, 100% सत्य है, एक भी बात उसमें गलत नहीं है। अब आपने कहा कि जब मर गया है तो उसको शस्त्र काट नहीं सकते। इसकी बात थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगा। रात्रि में आप सो गए और आप स्वप्न देख रहे हैं, आपका शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सपने में आप आग में कूद जाते हैं, जल भी जाते हैं। कैसे जलते हैं? वो एक डर सा लगता है, आंख खुल जाती है। डर तो लगता है, लेकिन वो पानी में डूब रहे हैं तो बड़क 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 हाँ, डूब भी रहे होते हैं, महसूस होता है। यानी हमें सत्य लगता है कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। या कोई हमारा हाथ काट देता है तो हाथ से खून भी निकलता है, कट भी जाता है सपने में, जी और जब जागते हैं तो वो साबित मिलता है। जी 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 है जी। ऐसे ही ये आत्मा जब इसको यातनाएं देने के लिए नरक में ले जाया जाता है, 100 बार इसको काटा जाता है, 100 बार काटा जाता है, फिर से साबित कर देते हैं। अच्छा। फिर से वैसे के वैसे ही कर देते हैं, फिर दोबारा यातनाएं दी जाती हैं, पत्थरों से कूट कूट के बिल्कुल इसका वो बना देते हैं, जैसे आप भगोने में चटनी बना रहे हैं जी, और फिर उस पर छींटा मारा, फिर उसको ऐसे ही का वैसा ही अच्छा बना देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पर आपको वो मिलना ही है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे, हम अगर बुरे कर्म करते हैं वो तो मिलता ही है। और बहुत सी आत्माएं, आपने ये भी सुना होगा, इस पृथ्वी मंडल में ही भटकती रहती। ये कैसे? ऐसे लोगों पे भी हम रिसर्च हमने किया है
100-150 लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है, जो मरने के बाद 14 साल तक एक लड़का पीपल पे लटका है, उल्टा लटक रहा है, कभी उस पे बैठ भी जाते हैं। उसने खुद बताया वो जीवित है, अभी दोबारा उसका जन्म हो चुका है। पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म अवश्य होता है, मुसलमानों का भी होता है, बहुत से मुस्लिम भाइयों का भी हमने इंटरव्यू लिया है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी तो मानती नहीं पुनर्जन्म को, लेकिन मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। उनको याद है, उन लोगों को बिल्कुल याद है, वे मौजूद हैं, वे जीवित हैं। एक मथुरा में है, वो उसी गांव में पहले जाट परिवार में था, पहलवान था। अब वो मर गया तो उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हो गया, आसिफ खान उसका नाम है। तो आसिफ आसिफ कुछ नहीं, मेरा नाम तो आशीष है। अच्छा, उसने अपना नाम आशीष रखा हुआ है। पूरे हिंदू संस्कार उसमें, वो पिछले जन्म के ही पिछले जन्म का वो प्रबल है। एक और है मथुरा में, उस पिछले जन्म में वो दिल्ली में था, बनिया था, ब्याज पे पैसा देता था। तो ब्याज वालों ने, जिससे पैसा ना चुकाना पड़े, उसको उठा के ट्रक के नीचे रख दिया, मर गया। तो पहले ठीक चलता था वो उस जन्म में, इस जन्म में यहां से उसको मतलब प्रॉब्लम है, और वो ऐसे लंगड़ा के चलता है, उस वजह से कि उसको मरते समय ये दुर्गति उसकी हुई। और क्योंकि पहले वो हिंदू था, इसलिए अब भी उसने अपना नाम राजवीर सिंह रखा हुआ है मुस्लिम परिवार में। अच्छा हाँ मुस्लिम, क्योंकि वो लंगड़ा लूला है तो उसको लुल्ली लुल्ली बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे बहुत से 20-30 प्रमाण हमारे पास। गुरुजी, जैसे और कई संतों के बारे में कई कंट्रोवर्सियां सुनने को मिली हैं, आपके बारे में कभी हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, कहीं से कुछ नहीं, इसलिए आपको सत्पुरुष भी सब लोग बोलते हैं। और इसलिए मैंने आप ही से पूछना चाहा था कि संत का आचरण कैसा होना चाहिए। नहीं, आप आप तो एक उदाहरण कोई पेश भी कर- व्यक्ति कुछ भी पूछ सकता है। जी। है? तो अभी एक, अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, अभी मैं क्यों जैसे बुरा मानूंगा? मुसलमान, लेकिन मैं भी उसी समाज में रहता हूँ जी जी जिसमें आप रहते हैं। जी, जैसे अभी, आप में और मुझ में फर्क क्या है? जैसे अभी आपने मुसलमानों की बात करी, आप, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला हमारे मुस्लिम भाई। हाँ। वहीं अभी कुछ संत हैं ऐसे हिंदुस्तान में, जो हिंदू हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों को खुले मन से गाली देते हैं, वो आचरण कितना सही है या कितना गलत है? आप पहले ये देखें कि मौलाना हिंदुओं को क्या क्या कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो आपने भी सुना होगा। दोनों तरफ से हैं, ये दोनों तरफ से हैं ये बातें, तो बस एक तरफा कोई बात ही नहीं ये है। दोनों तरफ से हैं। और उनके तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, मुस्लिम भाइयों के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जहां काफिर मिले उन्हें अच्छी तरह काट 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 के खत्म करो। वो उनकी आपने गलत पढ़ा सोच है। नहीं होगा, आपने कुरान पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये तो मुझे आपसे एक और सवाल मेरे मन में आ गया है। आपके तो हजारों सवाल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह मैंने रहा। सुना, मैंने मैं ये सुना। कह रहा हूँ, देखिए, एक देव संस्कृति, एक असुर संस्कृति जी, प्राचीन काल से, आदिकाल से हमारे यहाँ है, संसार में है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मैंने एक ऐसा सुना है, अब आपने जब कुरान का जिक्र कर ही दिया है, आपने कुरान पढ़ी है, मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जो थे, मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, उनके वालिदैन बुत पूजते थे, बुत उपासक थे। 365 दिन के लिए 365 बुत हुआ करते थे। बुत माने मूर्ति, हम जानते हैं। और बुत उपासक तो हिंदू ही होते हैं। तो क्या ये सही है कि हम माने कि उनके वालिदैन जो पहली तो माता बात पिता थे? आपकी यही गलत है कि बुत परस्त हिंदू होते हैं। हिंदू वे होते हैं जिन्होंने वेद को फॉलो किया है। जब मूर्ति की उपासना हमारी हमारे वेद में कहाँ है मूर्ति की पूजा? वैदिक, हाँ, लेकिन आपने जब वेद पढ़ा ही नहीं है मैंने नहीं पढ़ा। तो बस आपको पता भी नहीं। अच्छा, हमारे 80% ब्राह्मण पुजारी, उनके घर में वेद मिलेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिक को कहा, उन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं देना जिन्होंने वेद ना पढ़ा हो। आत्मा का ज्ञान उनको देना
जिन्होंने वेद पढ़ा हो उनको अपने विद्यार्थियों को पहले वेद पढ़ाओ। वेद में है क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम। हम सभी ने बचपन में ये याद किया है ना, ये मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। बिल्कुल। इसका अर्थ अर्थ शायद से आप बता सकते नहीं हैं? पता। तो फिर जब अर्थ ही पता नहीं तो हम काहे के पढ़े लिखे हैं? नहीं, सही बात है। हैं? हम तो एक तरह से बस एक पद्धति अनपढ़ समझिए ना। बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़। बिल्कुल। हम हनुमान जी को सिंदूर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः। पीपल को जल दे रहे हैं। जल देना अच्छा है, वृक्षों को देखभाल करनी चाहिए, और बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और हमें अर्थ उसका आता नहीं है। कर रहे हैं मूर्ति पूजा और बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो पहले ये तो सोचो ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब क्या है? थोड़ा सा बताइए, आप इसका मतलब तो बताइए आज। मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि मेरा तो विषय ही वेद और एकेश्वरवाद है। आप देखिए, जो पैगंबरों की किताबें हैं ना, तौरात मूसा की किताब है, जब्बूर दाऊद पैगंबर की किताब है, इंजील बाइबल जो है वो ईसा मसीह की किताब है, और कुरान पैगंबर मोहम्मद की पुस्तक मानी जाती। ये सब वेदों का वर्जन है, वेदों का ट्रांसलेशन है, एकेश्वरवाद है। कुरान में इस्लाम का जो कलमा, पहला जो कलमा है, वाक्य ला इलाहा इल्लल्लाह। ला माने नहीं, नहीं है पूज्य सिवाय कोई उस ईश्वर के। और ये यजुर्वेद का मंत्र है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। तो किसकी पूजा कर रहे हो? हैं? परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमाएं, ये मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, इनका सम्मान करो। माता पिता को हम गालियां बक रहे हैं, भाई से हम मुकदमेबाजी कर रहे हैं, और अपने को हम धार्मिक समझ रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, ये भूमि तूने बनाई। हे ईश्वर, ये अंतरिक्ष तूने बनाया। स्व माने स्वर्ग, और ये मेरा आत्मा तूने बनाया। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तेरा वर्ण करता हूं। वर्ण कैसे होता है? जैसे एक राजकुमारी, राजकन्या हाथ में वरमाला लेके स्वयंवर में बहुत से राजा और युवराज बैठे होते हैं, किसी एक के गले में डालेगी, 5-6 के गले में तो नहीं डाल सकती। बिल्कुल। और हमारे यहाँ क्या है हिंदुओं में, आज गणेश जी को वर लिया, उनकी पूजा कर रहे हैं। इनसे काम नहीं बन रहा, हमारा मकान नहीं बनाया इन्होंने, आगे विष्णु जी के गले में माला डाल दी, अब हम इनकी पूजा करेंगे। उनसे भी काम नहीं हो रहा साहब, अब शिव जी की पूजा करेंगे। अरे साहब, इनसे भी नहीं हो रहा, पीर बाबा की पूजा करेंगे। फिर मजार पे भी चले जाएंगे। तो यह व्यभिचारिणी भक्ति, जैसे कि व्यभिचारी स्त्री कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं घूमते रहती है और कुछ भी हाथ नहीं आता। ये हालत हम लोगों की हो गई, क्योंकि हमने अपने सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को ठीक से जाना नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस एक ईश्वर जो कि सर्वोच्च है, उसके गले में माला डाल के, वरमाला डाल के मैं उसको अपना वरुण बनाता हूं। वरुण माने स्वामी। वरुण भी परमात्मा का नाम। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस परमात्मा को मैंने वर लिया है। शादी के कार्ड पे आता है ना, वर वधु को आशीष दीजिए। जी जी जी। तो इस आत्मा का वर है वो परमात्मा, हमेशा के लिए। ये नहीं कि 4 दिन बाद में तलाक हो जाएगा, उस वक्त फिर और किसी को ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। एक कोई आसान तो खैर क्या ही होगा ईश्वर को मैं प्राप्त। पहले इसको बता दूं, जी। 2 लाइनें और रह गए हैं। जी जी। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस परम ब्रह्म को मैं अपना सर्वस्व, अपना स्वामी, अपना आराध्य वर्ण कर रहा हूं, चुन रहा हूं अपनी मर्जी से। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं उसके दिव्य प्रकाश का ध्यान करता हूं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमात्मा मेरी आत्मा को, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे, अपनी तरफ को खींचे, अपने में मिला ले। ये इसका अर्थ।
आप गुरुजी एक कोई ऐसा रास्ता बताएं। आसान तो खैर नहीं होगा, ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में, वो कोई ऐसा एक रास्ता आप बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे कि जो परमात्मा को प्राप्त तो ना कर सके लेकिन उनके एक सच्चे भक्त बन सके जिस मार्ग पे चल के। आपने सच्चे की बात कही ना, तो जी। पहले हमें सच्चा इंसान ही बनना पड़ता है। वाणी का सत्य, आचरण में हमारे सच्चाई, बेईमानी ना हो, झूठ ना हो, बनावट ना हो, अपने जीवन साथी को हम धोखा ना दें, हमारी संतानें हमारी पीठ पीछे हमें गालियां ना दें, हमारा कैरेक्टर इतना खराब ना हो। पहले तो हमें ये काम करना चाहिए। बिल्कुल। आचरण, जी। आचरण हमारा ठीक होना चाहिए। और फिर वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी हम आराधना करें, उसका मंत्र जपें, जो हम बिल्कुल सीधा साधा मंत्र जपते हैं, एक तू सच्चा, सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। सबसे आसान तरीका तो यही है। और देवगणों को, महापुरुषों को प्रणाम करें, कभी उनकी आलोचना ना करें। अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, हमारे जो पूज्य हैं, हमेशा उनके चरणों में हम प्रणाम करें, सबका आदर करें। और संसार में इतनी कम्युनिटीज हैं, सबका अपना अपना तरीका है, परंपरा है, किसी को बुरा ना करें, क्योंकि सब में वही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब में गूढ़ रूप से, रहस्यात्मक रूप से उस परमात्मा का प्रकाश समाया हुआ है। देवता अपनी जगह हैं, दैत्य अपनी जगह हैं, ब्राह्मण अपनी जगह हैं, चांडाल अपनी जगह हैं। परमात्मा ने उनके कर्मों के अनुसार जैसा उनको दिया है, वैसा उस क्षेत्र में उनको विचरण करना और भोगना। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से ही है, ये और किसी का, यहूदियों का थोड़ी है ये, या ईसाइयों का थोड़ी हिंदुस्तान है। इस हमारे देश का प्रथम नाम क्या है, आप बताइए। भारतवर्ष। नहीं, ये आर्यव्रत। आर्यव्रत से भी पहले। उससे पहले क्या? यही तो बात है ना, हमें स्टडी करना चाहिए, एक अच्छा विद्यार्थी हमें बनना चाहिए। हमारे भारत का प्रथम नाम है ब्रह्मावर्त, परम ब्रह्म की आभा से ढका हुआ, ब्रह्मा की भूमि। हम सब ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मण हैं हम लोग सब, टोटल पूरी मनुष्य जाति। और मैं तो यहां तक कहूंगा पशु पक्षी भी जो हैं, ये भी सब ब्रह्मा की तो संतान है ना। जी बिल्कुल। प्रथम पुरुष ब्रह्मा है। फिर आर्य, आर्य शब्द कहां से आता है? वेद में एक मंत्र आता है, शन्नो भवत आर्यमा। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हम आर्य बने। ये कौन से वेद से है? ये ओम शन्नो मित्र शन वर्ण ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में भी। अच्छा। वहां से ये आर्य शब्द आता है। भारतवर्ष जो हमारे बिजनौर में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत हुआ है, तो भरतवंशी महाभारत जिस पे हुई है, जी। तो ये कृष्ण महाराज ने नाम दिया था भारतवर्ष। हे भारत, हे अर्जुन, है राजकुमार भरत के नाम पे, भरत के नाम पे। जी। तो वो हमारे यहाँ है बिजनौर में, बिजनौर बिजनौर से में वो स्थान है। एक गांव है, कौन सा है वो, वहां पे उनका स्थान बना हुआ है। सुवाहेड़ी नहीं है, सुवाहेड़ी के पास में है वो, कुछ ऐसा ही है, बगीची के पास है। अच्छा। हाँ, माल देवता आजकल उसको बोलते हैं। तो वो कण्व ऋषि का आश्रम वहां हुआ करता था, जहां वो भरत का बाल्यकाल बीता था। तो ये भारतवर्ष कृष्ण महाराज के समय का है। और इंडिया ये अंग्रेजों के समय अंग्रेजों का है। दिया हुआ नाम हाँ है, जी। वो तो अंग्रेजों का दिया और हुआ मूल रूप से हम ब्रह्मपुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं। और ऋग्वेद में जगह जगह आता है देवपुत्र, तो हम सबको देवपुत्र बोलते हैं, ईश्वर के पुत्र, देवताओं के पुत्र, हम सभी भारतवासी हैं। तो ये तो हमेशा से हैं, हमेशा ही रहेंगे। कोई हमारे घर को छीन के अपना नेम प्लेट लगा दे तो उसका थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो हमारे बाप दादों का ही ना। बिल्कुल। तो बस, ये तो हमेशा से ही
ब्रह्मावर्त है और हमेशा ही रहेगा। ये तो लोग स्वप्न जैसा देख रहे हैं, देखते रहने दीजिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, इसमें बाकी धर्मों के अनुयायियों के लिए क्या जगह होगी फिर? धर्म तो एक होता है, धर्म बहुत नहीं होता। ये है संप्रदाय। धर्म क्या है? यम नियम जो है उसको हम धर्म कहते हैं। अहिंसा, किसी को कष्ट ना दो। हर एक पंथ में चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबके यहाँ ये कहा जाता है किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। अब भले ही पहुंचा रहे हैं, हैं? झूठ ना बोलो, सब धर्म यही कहते हैं, लेकिन बोलते हैं तो वो आचरण नहीं कर रहे। और व्यभिचार ना करो, कर रहे हैं। अपने जीवन साथी को धोखा ना दो, दे रहे हैं? लोभ लालच में ना पड़ो, पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये धर्म आचरण कहलाता है। ईश्वर आराधना करो, नहीं कर रहे। दुनिया भर के कोई मजारों को पूज रहा है, कोई पीपल पत्थर पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। तो अगर हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके मित्र हैं। आपकी विश्वामित्र, विश्व के मित्र हम बन जाते हैं, ईश्वर मित्र। आपके सारे वचन कटाक्ष कर रहे हैं बिल्कुल पाखंडवाद पे ना। और मैं किसी ये पे बहुत अच्छा कटाक्ष है, नहीं ये कर रहा, बहुत मैं अच्छी, तो ये बहुत अच्छा है। विनम्रता पूर्वक सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें एक एक व्यक्ति अगर धर्म का आचरण करे ना तो हमारे जीवन से अशांति खत्म हो जाएगी, इस पृथ्वी से दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, ना अपने को श्रेष्ठ बता रहा हूँ ना दूसरों को अधम बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पाखंडवाद तो खत्म होना चाहिए। पाखंड तो हमारे मन में होता है ना कि हमें दिखावा करना है, हमें अपने को बड़ा ऊंचा साबित करना है, दूसरों को निखद्द बेकार साबित करना है। वे लोग ऐसा करते हैं नहीं। मैं तो सबके चरणों की धूल हूँ। यही और एक सच, हमेशा यही एक यही सच्चा चाहता संत हूँ, वचन है। हमेशा यही चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे पूरी मनुष्य जाति और सभी प्राणियों की सेवा वो बख्शता रहे। जब भी मेरा जन्म हो मेरी सेवा को सब लोग स्वीकार कर लें। मैंने आपका बहुत ज्यादा लंबा समय ले लिया। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा, जिस सवाल के साथ मैंने शुरू किया था ये, और गुरुजी से बातें करके मेरे मन की जो शंकाएं समाप्त हुई, और उस सवाल का सटीक जवाब मुझे आज प्राप्त भी हो गया कि एक सत्य संत कैसे होते हैं, जो हमें अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं, हमें धर्म अधर्म की शिक्षा देते हैं, हमें दूसरे धर्मों से विरोधाभास रखने की बजाय सबको आचरण को साथ में लेके चलने की शिक्षा देते हो, वही सत्य संत है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद बना रहे, बस, और जग का परमेश्वर कल्याण सब पे हो। कृपा करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमेश्वर, हमारे इस संसार में कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, सबका कल्याण प्रभु तेरे हाथ में है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तेरे मटमैले काले पीले बालक हैं, तो हम सब पर, इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पे अपनी कृपा बना के रख। एक तू एक तू सच्चा, सच्चा तेरा नाम तेरा नाम सच। सच।